how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study my classroom. Points to study: the classroom, in the classroom, classroom manners. Ready, steady, start. Look at the pictures given below and think how these objects are used in your classroom. Write their use below each picture. ये आप खुद से करेंगे. The classroom. The room where the teacher teaches the students is called the classroom. Students spend most of their time in the classroom. A school has many classrooms. We should keep our classroom neat and clean. We should maintain discipline in the classroom. Okay. क्लासरूम वो जगह होती है जहाँ पे आप पढ़ते हैं. ओके. आपकी जो टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाती हैं. आप सबसे ज़्यादा समय जो है वो अपनी क्लासरूम में ही बिताते हैं स्कूल जाने के बाद. ओके. आपको अपने क्लासरूम को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. क्रिटिकल थिंकिंग. हाउ डिड चिल्ड्रन इन द एंशिएंट डेज स्टडी विदाउट क्लासरूम? ये आप खुद से करेंगे. यू मस्ट नो अर्ली मैन यूज्ड टू राइट ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर लाइफ. देखिए, पहले के जो लोग थे वो अपनी लाइफ का रिकॉर्ड रखने के लिए केव्स की वॉल पर लिखा करते थे. ओके. इन द क्लासरूम. अ क्लासरूम has many useful things. The objects in the classroom help us in the learning new things. क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं और वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं न्यू चीज़ें सीखने में. ओके. ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड. A classroom has a blackboard or a whiteboard. The teacher writes on the board while teaching. The students can copy from the board. Okay. जो क्लासरूम होता है उसमें वाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड होता है. आपकी टीचर जो है वो उस बोर्ड का यूज़ करती है, उस पर लिखती है और स्टूडेंट्स जैसे कि आप बोर्ड से देख के कॉपी करते हैं अपनी नोटबुक्स में. ओके. ओरल स्किल्स. Why do we need a display board in the classroom? Where does the teacher write on in the classroom? Where do the students spend most of their time? ये आप खुद से करेंगे. Display board. A classroom has a display board. This board is used to put the charts about the topics we study. Teachers can also use this board to put some important information. देखिए, क्लासरूम में एक डिस्प्ले बोर्ड भी होता है और उस डिस्प्ले बोर्ड पे वो चार्ट्स लगाए जाते हैं जिन टॉपिक्स के बारे में आप ऑलरेडी क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं. ओके. और टीचर उन चार्ट्स का यूज़ करके आपको पढ़ाते हैं. टेबल्स एंड चेयर्स. A classroom has many tables and chairs for the students to sit on and study. The students can keep their books on the table and write. A classroom also has a table and a chair for the teacher. एक क्लासरूम में बहुत सारे टेबल्स और चेयर्स होते हैं जिस पर स्टूडेंट्स बैठते हैं और पढ़ाई करते हैं. उसके अलावा एक टेबल और एक चेयर भी होती है जो कि आपकी टीचर के लिए होती है. डस्टबिन. A classroom has a dustbin. The students and the teacher throw the waste in the dustbin. The student throw the pencil shavings and waste papers in the dustbin. क्लासरूम में डस्टबिन भी होता है जिसे बच्चे और टीचर दोनों यूज़ करते हैं वेस्ट फेंकने के लिए. आप जो पेंसिल शार्प करते हैं उसका वेस्ट डस्टबिन में डालते हैं. ओके. क्लासरूम मैनर्स. We should always follow some good manners in the classroom. They are as follows. आपको कुछ गुड मैनर्स क्लासरूम में फॉलो करने चाहिए जैसे कि वी शुड कीप आवर क्लासरूम नीट एंड क्लीन. वी शुड थ्रो द वेस्ट इन द डस्टबिन ओनली. वी शुड नॉट सिट और स्टैंड ऑन द टेबल्स. वी शुड नॉट टॉक when the teacher is in the classroom. We should not write anything on the tables, chairs, boards and walls in the classroom. देखिए, जब आप क्लासरूम में हैं तो आपको क्लासरूम को नीट एंड क्लीन रखना है. आपको अपनी चेयर एंड टेबल को प्रॉपरली रखना है. आपको आपकी जो क्लासरूम की वॉल है उस पर कुछ लिखना नहीं है, उसे गंदा नहीं करना है. ओके. जब भी टीचर क्लासरूम में पढ़ा रही होती हैं तो आपको बातें नहीं करनी है. ओके. कीवर्ड्स. मेंटेन. कीप विद केयर फॉर लॉन्ग टाइम. डिसिप्लिन. To follow rules and regulations. Useful, of use. Information, facts about something. Pencil shavings, waste of the pencil when it is sharpened. Let's recapitulate. The room where the teacher teaches the student is called the classroom.
A classroom has many things as blackboard, display board, table and chairs, dustbin. We should keep the classroom neat and clean. We should not write anything on the tables, chairs, boards and walls of the classroom. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.